फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन नाइट मूवी की। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। अगर आप ऐसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें ग्रीन नाइट मूवी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम ग्वेन है और ये किंग आर्थर का भांजा है, जो इस जमाने के किंग है। यहाँ पे ग्वेन के सर पे क्राउन रखा जा रहा है, जिसके बाद इसके सर में आग लग जाती है और देखते ही देखते इसका सर पूरी तरह जल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन एक जगह सोया होता है और एक लड़की जिसका नाम एसिल है वो वहाँ आके उसे उठाती है। वो उसके मुंह पे पानी गिराती है और वो घबरा के गिर जाता है और उसके बाद उठकर अपने घोड़े पे सवार अपने किले की तरफ जाना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि एसिल ग्वेन को पसंद करती है, लेकिन एसिल एक आम सी लड़की है, जबकि ग्वेन एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। लेकिन इस बात के बावजूद वो एक दूसरे को पसंद करते थे। ग्वेन अपने किले में पहुंचकर अपनी माँ से मिलता है और उसकी माँ उसे एक मीटिंग के बारे में बताती है। फिर उसके बाद ग्वेन किंग से मिलने जाता है और किंग उसे अपने साथ बैठने को कहता है। किंग कहता है कि मेरे साथ बैठो क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई हैं। और किंग उन्हें बताता है कि मैं हो सकता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें किंग बना दूं, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और किंग ग्वेन को बताते हैं कि तुम में इतनी एबिलिटीज होनी चाहिए कि तुम किंग बन सको। ये बातें सुनकर ग्वेन को बहुत गिल्टी फील होती है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी हरकतें ठीक नहीं है और वो हर वक्त नशे में रहता है। वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था अपनी लाइफ में और ज्यादा से ज्यादा टाइम एजल के साथ रहना पसंद करता था। और जो ये सोच रहा था वो किंग को बता देता है। यहाँ पे क्वीन भी बोल पड़ती हैं। वो बताती हैं कि मेरे जितने भी सोल्जर्स थे वो हमारी रॉयल फैमिली से ही ताल्लुक रखते थे और हर सोल्जर का एक पास्ट है और सब ने अपने पास्ट को भूलकर आगे सक्सेस पाने की कोशिश की है। क्वीन के कहने का यही मतलब था कि तुम किसी भी टाइम अपने पास्ट को भूलकर एक अच्छे फ्यूचर में दाखिल हो सकते हो। तो ये किसी भी वक्त पॉसिबल है कि अपने पास्ट को छोड़ दिया जाए, बस इसके लिए हमें दिल लगाकर मेहनत करनी पड़ती है। अब दूसरी तरफ हम ग्वेन की मदर को देखते हैं, जो बहुत ही अजीबोगरीब जगह पर मीटिंग के लिए जाती है। वहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा था। वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर एक पेपर में बहुत अजीब चीजें लिख रही थी और उस पेपर को बाद में हवा पे छोड़ देती हैं। उस पेपर को आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम किंग आर्थर को देखते हैं, जो अपने लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। वो अपने लोगों को क्रिसमस का विशिंग कर रहे थे। वो अपने लोगों को बता रहे थे कि सब कुछ आप लोगों की मेहनत है, जो आज हम एक पीसफुल नेशन है। वो लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू होने वाली थी। वो इस बात को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि अचानक से उनका एक दरवाजा खुलता है और वहाँ से कोई घोड़े पे सवार अंदर आने शुरू हो जाता है। उस अजीब से बंदे का नाम था ग्रीन नाइट। उस अजीब से बंदे को देख के वहाँ सब एक्टिव हो जाते हैं, सब अपनी तलवारें निकाल देते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंग ग्रीन नाइट से कहता है कि मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। ग्रीन नाइट किंग आर्थर के पास आता है और उसे वही लेटर देता है जो ग्वेन की मदर ने जलाया था। क्वीन उस लेटर को पकड़ लेती है और पढ़ने शुरू हो जाती है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि इस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा कोई भी सोल्जर मेरा सर काटेगा, जिसके पूरे 1 साल के बाद ग्रीन नाइट उसी सोल्जर का सर काटेगा। ये एक किस्म की गेम थी। इसके बाद वो किंग आर्थर से कहता है कि यही एक तरीका है कि मैं तुम्हारे किंगडम को छोड़ सकता हूँ और किसी ना किसी को इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। किंग आर्थर कहता है कि मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, मैं अपने सोल्जर से पूछता हूँ। इसके बाद किंग अपने सोल्जर से पूछने लगता है, तुम में से ऐसा कौन है जो ऐसा कर पाएगा। इस बात पर सभी चुप हो जाते हैं, कोई भी नहीं बोलता। तभी ग्वेन बोलता है कि मैं जाऊंगा और कहता है कि 1 साल के बाद मैं इससे लड़ूंगा। इसके बाद वो सबसे स्वॉर्ड मांगता है, तो इस बात पर किंग आर्थर से स्वॉर्ड दे देते हैं। इस स्वॉर्ड को लेके वो सीधा ग्रीन नाइट के पास जाता है और ग्रीन नाइट उसके सामने झुक जाता है। ग्रीन नाइट ग्वेन को कहता है, लो मेरा सर काट दो। ग्वेन उस स्वॉर्ड से उसका सर काट देता है। इसके बाद ग्रीन नाइट अपना ही सर उठाकर कहता है कि याद है मैंने कहा था कि 1 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारा सर काटूं। ये कहकर ग्रीन नाइट अपने घोड़े पर दोबारा बैठ के वहां से चला जाता है। ग्रीन नाइट वहां पे अपनी कुल्हाड़ी छोड़ गया था। उसके जाने के बाद सोल्जर्स, किंग सब सेलिब्रेट करते हैं। ग्वेन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। वो सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, कहते हैं कि वो जानता था कि इस ग्रीन नाइट उसके पास दोबारा आएगा उसके साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो जरा भी नहीं घबरा। इसके बाद किंग आर्थर ग्वेन से अपनी स्वॉर्ड वापस लेते हैं और वो एक्स जो ग्रीन नाइट वहाँ छोड़ गया था उसे संभाल लिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ ग्वेन की हर बंदा तारीफ करना शुरू कर देता है। वो लोगों में बहुत फेमस हो जाता है और सबका आइडियल बन जाता है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ अर्से के बाद ग्वेन वापस अपनी बुरी आदतों की तरफ चले जाता है। वो फिर दोबारा ड्रिंक करना शुरू कर देता है, बुरी सोबत में बैठना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी लोग उसे अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि इंसिडेंट ही बहुत बड़ा था और इन सब में सिर्फ यही था जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और इसने बहुत बहादुरी का काम किया था। यानी ग्रीन
नाइट का उसने सर काटा था, जो कि किसी ने भी नहीं किया। वो बार में बैठा शराब पी रहा था। वहाँ पे एक आदमी आया, वो उससे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कितनी बुरी औरत है, वो काला जादू करती है। ये बात ग्वेन से बर्दाश्त नहीं होती और वो उस आदमी को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। उसे वो खूब मारता है और उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। उसे इस हाल में देखकर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे किंग आर्थर आते हैं और वो उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, और ये बातें उसके लिए बहुत जरूरी थी अब, क्योंकि वो वक्त आ चुका था जब उसकी ग्रीन नाइट के साथ लड़ाई होने वाली थी। यानी 1 साल पूरा होने वाला था, क्योंकि ग्रीन नाइट ने प्रॉमिस किया था कि 1 साल के बाद वो वापस आएगा और उसकी गर्दन काटेगा, और उसे ये लड़ाई लड़ने के लिए ग्रीन चैपल जाना था। और वो किंग उसे सारी बातें बताता है। ग्वेन यहाँ पे डर जाता है क्योंकि उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर किंग आर्थर उसे समझाते हैं कि मेरे बेटे, तुम उस वक्त तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता जब तक कि तुम्हारा वक्त ना आ गया हो, और इंसान की जितनी जिंदगी लिखी होती है उससे उतना ही जीना होता है, उसे कोई नहीं मार सकता। फिर उसका मुंह साफ करते हैं और उसे गुड लक करते हैं। अब सब लोग यही सोच रहे थे कि ग्रीनलैंड ग्वेन की गर्दन को काट देगा, जिसकी वजह से ग्वेन को भी बहुत डर लगने शुरू हो जाता है कि ग्रीन नाइट मेरी गर्दन काट देगा। फिर हम अगले सीन में ग्वेन की मदर को दोबारा देखते हैं। वो दोबारा से वही रिचुअल कर रही होती हैं और कुछ औरतें भी उनके साथ होती हैं। कपड़े पे कुछ मंत्र पढ़ती हैं और उस कपड़े को संभाल लेती हैं। अब नेक्स्ट सीन में एजल और ग्वेन इकट्ठे थे। एजल उसे कहती है कि तुम जब वापस आओगे तो तुम किंग बन जाओगे और मैं तुम्हारी क्वीन बन जाऊंगी। लेकिन ग्वेन इस बात पर चुप था क्योंकि उसे डर था कि उससे कुछ हो ना जाए। अब जब वो तैयारी के बाद अपनी मदर से जाकर मिलता है तो मदर उसकी वही कपड़ा देती है जिस पर उन्होंने स्पेल किया था, और फिर वो अपने बेटे से कहती है कि जब तक इस कपड़े को तुम अपने पास रखोगे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इस सीन के बाद ग्वेन अपने घोड़े पर बैठकर वहां पे जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर के बाद ग्वेन बिल्कुल अकेला हो जाता है एक बियाबान सड़क पे। उसका रास्ता बहुत अजीब था, बहुत अजीब अजीब चीजें उसके सामने आ रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो रास्ता काफी वीरान था, बहुत अजीब चीजें थी। कुछ आगे गया तो वहाँ कुछ डेड बॉडीज उसे नजर आई, जैसे किसी ने उन्हें तीर से मारा हो। वहीं पे उसे एक बच्चा मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी सारी फैमिली को किसी ने मार दिया है। ग्वेन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे ग्रीन चैपल का रास्ता बता सकते हो। वो बच्चा उसे रास्ता समझाता है और ग्वेन उसे एक कॉइन देता है। वो बच्चा ग्वेन को एक जंगल में भेज देता है और ग्वेन जब आगे जाता है तो उससे सामने एक लड़की मिलती है और लड़की उस पर हमला कर देती है। और इस लड़की के साथ साथ वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं जो ग्वेन को घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वहीं पे वो बच्चा जो उसे नजर आया था वो भी आ जाता है। वो बच्चा ग्वेन से वो कपड़ा भी ले लेता है और उसकी बाकी चीजें भी तोड़ फोड़ कर देते हैं। उसकी शील्ड को भी तोड़ देते हैं, उसकी तलवार भी ले लेते हैं और उसकी कुल्हाड़ी भी ले लेते हैं जो असल में ग्रीन नाइट की थी, और उसी कुल्हाड़ी से उसने ग्रीन नाइट के साथ लड़ना था। और ये सारी चीजें लेकर वो ग्वेन के हाथ बांधकर वो वहां से चले जाते हैं। वहां ग्वेन बेहोश होता है। उसे ये फील होता है कि जैसे वो मर चुका है और उसका स्केलेटन जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ उसका ख्याल था। जब उसे होश आता है तो वो रेंग रेंग कर अपनी तलवार के पास पहुंचता है और उस तलवार की मदद से अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को काटने शुरू कर देता है। अब जब उसकी रस्सी कट जाती है तो वो इस जंगल से भागने लगता है और भागते भागते वहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त जंगल काफी खौफनाक लग रहा था। इससे वहाँ पर एक कुछ पानी नजर आता है जहाँ से वो पानी पीता है और साथ ही एक घर नजर आता है। ये घर काफी पुराना था और ये इसके अंदर चले जाता है। वहाँ उसे ऊपर एक बेड नजर आता है और वहाँ पे सो जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। जब उसकी आंख खुलती है तो उससे वहाँ पे एक लड़की नजर आती है जिसने सफेद रंग का लिबास पहना होता है। ग्वेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है मेरा घर है, तुम बताओ तुम कौन हो। वो उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, मैं सिर्फ बहुत थक चुका था इसलिए सोने आया था। ग्वेन उस लड़की से ग्रीन चैपल का रास्ता पूछता है। वो उसे बताता है कि मैं रास्ता खो चुका हूँ। वो ग्वेन के पास आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते आती है। वो ग्वेन उससे पहचान लेता है कि एक रूह है, इंसान नहीं। वो लड़की ग्वेन को एक पॉइंट के पास लेके जाना शुरू कर देती है और एक स्टोरी बताना शुरू कर देती है। उस स्टोरी में वो बताती है कि एक बादशाह था, उसने मेरा सर काट दिया, मुझे कत्ल कर दिया और मेरा सर इसी तालाब के अंदर फेंक दिया था। वो लड़की उससे कहती है कि मेरे लिए तुम्हें मेरा सर इस तालाब से वापस लाना होगा। वहाँ ग्वेन को बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि वो काफी डरपोक था, लेकिन वो मजबूर था और डरा हुआ था। उसे पता था कि एक रूह है और मैंने उसकी बात ना मानी तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी, मुझे ये बताओ। तो इस बात से वो सोल बहुत इमोशनल हो जाती है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो पानी के काफी अंदर तक चले जाता है और डीप उसको जाकर एक स्कल नजर आती है। उस स्कल को वो वापस लेके आके रखता है, लेकिन वो सोल उसे कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाती है। अब ग्वेन उस घर के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन वो रूह से कहीं भी नजर नहीं आ रही होती। जब ग्वेन ऊपर कमरे में जाता है तो उसी सोल का स्केलेटन उस बेड पे पड़ा हुआ था। जो ग्वेन के हाथ में स्कल था उस पर स्किन आ चुकी थी और एक प्रॉपर शेप उसकी मुंह की
चेहरे की बन गई थी। वो चेहरा बोलता है कि ग्रीन नाइट उसके जानने वाला है और साथ ही दोबारा से स्कल बन जाता है। ग्वेन उस स्कल को उठाकर उस स्केलेटन के ऊपर रख देता है। दिखाते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी और ग्वेन के साथ ही वो कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी जो ग्रीन नाइट की थी। वो उस कुल्हाड़ी को उठाकर अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत चलता है लेकिन उसका रास्ता नहीं खत्म होता। वहाँ पे पहाड़ के ऊपर उसे गार नजर आता है। वो गार के अंदर जाता ही है तो उसके दरवाजे पर वही लोमड़ी आ जाती है जो उसे उस रात को नजर आई थी। इस टाइम ग्वेन हमारी तरह बहुत कंफ्यूज था कि इसके साथ ये क्या हो रहा है और ये लोमड़ी उसका पूरा पीछा क्यों कर रही है। अब वो सो जाता है, वो फॉक्स भी उसी के साथ सो जाता है। जब ग्वेन सुबह उठता है देखता है कि फॉक्स उसी के साथ सोया हुआ है। अब वो अपने सफर पर जाने की तैयारी करता है और वो लोमड़ी उसी के साथ साथ चलती रहती है। अब अगले दिन भी वो चलता रहा लेकिन रास्ता खत्म नहीं हुआ। अब वो थक जाता है, इतना थक जाता है कि वो गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ मशरूम्स थे। उन मशरूम्स को वो खाना शुरू कर देता है और अपना पेट भर लेता है। वो मशरूम्स उस लोमड़ी को भी खिलाता है लेकिन पता चलता है कि जो मशरूम्स हैं ये पॉइजन से भरे हुए थे, जिसकी वजह से ग्वेन बहुत वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है और बहुत अजीब उसको ख्यालात आने शुरू कर देते हैं। उन ख्यालों में उसे ग्रीन नाइट नजर आ रहा होता है और ये ख्याल देखते देखते ग्वेन की आंख फिर से लग जाती है और वो वहाँ पे सो जाता है। अब दिखाते हैं कि तीसरा दिन भी हो जाता है और ग्वेन और वो लोमड़ी फिर से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वो पहाड़ पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ उसे बहुत बड़े बड़े इंसान नजर आते हैं। ग्वेन उसे आवाजें देता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उन बड़े बड़ी चीजों को ग्वेन की आवाजें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो ग्वेन सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने शुरू कर देता है। चलते चलते फिर रात हो जाती है। ग्वेन बहुत हद से ज्यादा थक चुका था। वहाँ पे से एक पुराना सा छोटा सा किला नजर आता है। यहाँ पे एक राजा रहा करता था। वो इतना थक चुका था कि उस कैसल के अंदर जाते ही वो बेहोश हो जाता है और ना ही उसने ठीक तरह से खाना खाया था। वो काफी कमजोर हो चुका हुआ था। जब उसे होश आता है तो ग्वेन देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके पास वही राजा बैठा हुआ था। वो राजा उसे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम यहाँ पे बिल्कुल महफूज हो। वो राजा उसे बताता है कि जहाँ तुमने जाना है वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ एक दिन और चाहिए। वो राजा ग्वेन को बताता है कि हम सबको जानते हैं कि किस तरह तुमने ग्रीन नाइट का सर मारा था। किंग वहाँ पे अपनी क्वीन से भी ग्वेन को मिलवाता है। उस क्वीन की शक्ल सेम टू सेम एजल जैसी थी। वहाँ दिखाते हैं कि सारे मिलकर खाना खाते हैं। क्वीन उससे कहती है कि तुम कुछ दिन हमारे पास रुक जाओ। ग्वेन तो जैसे इस बात के इंतजार में था, वो बिल्कुल मान जाता है। वो वहाँ पे बहुत रिलैक्स हो जाता है, कुछ पेंटिंग्स देखता है, कुछ बुक्स पढ़ता है। वो पेंटिंग देख ही रहा होता है तो एक पेंटिंग में वही फॉक्स थी जो ग्वेन के साथ थी और एक आदमी उसका घोड़े में पीछा कर रहा था। वहीं पे क्वीन आ जाती है। क्वीन उसे हर चीजें दिखाती है, डिफरेंट एरिया विजिट करवाती है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ का राजा एक हिरन का शिकार करते हैं और फिर रात को होते ही सारे मिलकर खाना खाते हैं और सब मिलकर साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। राजा वहाँ उससे पूछता है कि तुम ग्रीन नाइट को क्यों ढूंढ रहे हो और उससे क्यों मिलना चाहते हो। तो ग्वेन उससे बताता है कि मैं अपने आप को एक अच्छा सोल्जर प्रूफ करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसका सर काटा था। अब हम दोनों की लड़ाई है। राजा कहता है अच्छा ये बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ग्वेन के रूम में रानी आती है और सेम वही कपड़ा उसे देती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था और वही अल्फाज कहती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी हिफाजत करेगा, और साथ ही उसे कहती है कि तुम एक अच्छे सोल्जर नहीं हो। यहाँ पे ग्वेन को बहुत अजीब लग रहा था। वो अपना कपड़ा उठाकर और अपनी एक्स उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो भाग रहा था और जंगल की तरफ पहुंच, उसके पीछे पीछे वो राजा भी आ जाता है। उस राजा के साथ कुछ चीजें होती हैं और वो उससे बताता है कि कुछ चीजें तुम्हारी मेरे पास हैं। जब वो उस बैग को खोलते हैं तो उसमें वही लोमड़ी होती है। ग्वेन इस बात से बहुत खुश हो जाता है। फिर अपना अगला सफर उसी लोमड़ी के साथ तय करना शुरू कर देता है। आगे जा रहा था तो उसे एक दरिया नजर आता है और उसमें एक कश्ती भी थी। अचानक से वो लोमड़ी बात करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुम इस कश्ती में सवार होके गए तो ग्रीन नाइट तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हें मार देगा। बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इस बात पर वो अब लोमड़ी को कहता है कि जब तक मेरे पास वो कपड़ा है जो मुझे मेरी माँ ने दिया है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और उस लोमड़ी को कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे मेरे काम से रोक रहे हो। तो वो लोमड़ी वहां से भाग जाती है। अब ग्वेन उसी कश्ती पे सवार होकर उस दरिया की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब वो उसी कश्ती पे सवार था। रास्ते पे उसे एक साइन नजर आता है। उस साइन को देखकर वो बोट से उतर जाता है और वहाँ पे गार था, उस गार के अंदर जाना शुरू कर देता है। वो गार असल में ग्रीन चैपल ही थी जिसकी उसे तलाश थी, वही जगह जहाँ पे ग्वेन को जाना था और ये वही ग्रीन नाइट का घर था। वहाँ ग्रीन नाइट सो रहा था। खामोशी से ग्वेन आगे बढ़ता है और उसकी एक्स उसी के पास रख देता है। ग्रीन नाइट वहाँ बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। ग्वेन वहीं पे उसे बैठकर देखना शुरू कर देता है। वहीं बैठे बैठे रात भी हो जाती है लेकिन ग्रीन नाइट बिल्कुल मूव नहीं करता। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो ग्रीन नाइट जाग जाता है और ग्वेन से कहता है कि तुम आखिर आ ही गए। ग्रीन नाइट उसे कहता है आज फिर क्रिसमस का दिन है, यानी कि पूरा 1 साल हो गया हमें मिले हुए, और उसे कहता है कि आज वो दिन है जब मैं तुम्हारा सर काटूंगा। वो बातें करते हुए ग्रेन के पास आ रहा था और अपनी कुल्हाड़ी वहाँ से उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अब क्या होने वाला है। वहाँ ग्वेन
ग्वेन बिल्कुल बहादुरी से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इस पर ग्रीन नाइट कहता है कि झुक जाओ, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा सर काटूंगा। इस पर ग्वेन उसके सामने झुक जाता है। अब ग्रीन नाइट अपनी एक्स को उठाता है और उसे उसका गला काटने लगता है। वो गला काटने ही वाला था कि ग्वेन वहाँ से फौरन से भाग जाता है। वो भागते भागते बाहर जंगल में आ जाता है और लकीली उसका घोड़ा भी वहीं पे था। अब ग्वेन अपने घोड़े पर बैठकर आगे चलने शुरू कर देता है। वो अपने घोड़े पर सवार वहाँ से बहुत तेजी पे जा रहा था। वो जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलना चाह रहा था। वहाँ वो यही सोच रहा था कि लोग सोच रहे थे कि ग्रीन नाइट उसका गला काट देगा और ये प्रेडिक्शन सच हो जाती अगर वो वहां से भागता ना तो। अब ग्वेन रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना चाह रहा था। वो सीधा अपने कैसल जाना चाह रहा था जहाँ से वो आया था, क्योंकि ग्रीन नाइट की एक्स उसे अब उसने पहुंचा दी थी और उसे कोई टेंशन नहीं थी। अब वो अपने वापस कैसल में जाता तो लोग यही समझते कि बच के आ गया है और उसे फिर अप्रिशिएट करते। अब उसके वापस जाने का सफर शुरू होता है और ये पिछले सफर से कहीं ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला होता है। उसे ये डर भी था कि कहीं ग्रीन नाइट उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे न आ जाए। बहुत ज्यादा मुश्किलात के बाद वो आखिरकार अपने कैसल वापस आ जाता है और वो कुल्हाड़ी भी उसके पास नहीं होती जो ग्रीन नाइट की होती है। इसका मतलब है कि इसने वो कुल्हाड़ी ग्रीन नाइट को वापस कर दी। वो वापस आकर इतना वीक हो चुका होता है कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी मदर उसकी ट्रीटमेंट करती हैं, उसका इलाज करती हैं। जब ग्वेन की मदर उसको ट्रीट कर रही थी तो दिखाते हैं कि ग्वेन की मदर ने जो कपड़ा दिया था अभी भी उसकी बॉडी के साथ अटैच था, यानी कि ये बात दिखाते हैं कि उसी कपड़े की वजह से ग्वेन की जान बच गई। फिर दिखाते हैं कि ग्वेन बहुत खुश था। वो जाकर एजल से भी मिलता है। अब जब ये मूवी एंडिंग की तरफ जा रही तो दिखाते हैं कि किंग आर्थर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो ग्वेन को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ। किंग उससे कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और जैसा कि क्वीन ने भी कहा था कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने अपने पास्ट को भुलाकर अपनी सक्सेस को पाया है और ग्वेन उनमें से एक था। यानी कि जो पास्ट था उसे भूल जाओ, अब फ्यूचर की तरफ देखो। फिर किंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और उसके शोल्डर्स में लगाते हैं और कहते हैं कि अब से तुम यहाँ के किंग हो, यानी राजा हो। वो कहते हैं कि मैं अपनी जगह तुम्हें देता हूँ। अब यहाँ पे ग्वेन को क्राउन पहनाया जाता है। ये वही क्राउन था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया। अब दिखाते हैं कि ग्वेन और एजल की भी शादी हो जाती है। उनका एक प्यारा सा बेबी भी होता है। लेकिन पता नहीं ग्वेन को क्या हो जाता है, उस बच्चे को लेकर एजल से दूर हो जाता है। एजल को वहीं पे छोड़ जाता है। एजल वहाँ रोने शुरू कर देती है। एजल को समझ नहीं आ रहा था कि ग्वेन ने ऐसा क्यों किया, उस बच्चे को क्यों ले गया है। और अगले सीन में हम उसी रूह को देखते हैं, वही रूह जो उसे ग्वेन को मिली थी। वो एक प्रिंसेस थी। अब ग्वेन उसी रूह से शादी कर लेता है। वो दिखाते हैं कि असल में वो रूह नहीं थी, वो इंसान है और ग्वेन उसी से शादी कर रहा था। और साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि वो कपड़ा जो ग्वेन की मदर ने उसे दिया था वो अभी भी उसकी बॉडी के साथ बंधा हुआ था, यानी कि वो जानता था कि उसे उस प्रिंसेस के भी खतरा है और इसीलिए उस कपड़े को अपने साथ रखता था, अपने जिस्म के साथ बांधी रखता था। लेकिन वो फिर भी उसी रूह के साथ रहना पसंद करता है। दिखाते हैं कि अब काफी टाइम गुजर चुका था। ग्वेन का बेटा उसके पास ही होता है। वो काफी बड़ा हो गया था। वो बच्चा भी एक सोल्जर बन जाता है, काफी जंगे लड़ता है और एक जंग में मारा भी जाता है। ग्वेन अब बूढ़ा हो चुका था। वो अपने स्टेट वापस जा रहा था, उसी कैसल में जहाँ पे वो राजा बना था। वो जब अपने कैसल पहुंचता है तो वहाँ के लोग उसे वेलकम करते हैं और उन्हीं लोगों में छुपी हुई एजल जो उसकी बीवी थी वो भी दिखाई देती है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। यहाँ से ग्वेन उसी सोल यानी प्रिंसेस के पास वापस चले जाता है और उनकी एक बेटी भी होती है। फिर दिखाते हैं कि इसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी और इस स्टोरी की बहुत सैड एंडिंग इस तरह होती है कि उसके कैसल में बहुत बुरे लोग कब्जा कर लेते हैं। वो प्रिंसेस और उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। एजल जो उसकी पहली बीवी थी वो भी उसके पास नहीं थी और उसका बेटा भी मारा जा चुका था। इस तरह वो अकेला था। यहाँ वो दुश्मनों के कब्जे में बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो इस डिप्रेशन में उस कपड़े को अपने जिस्म से अलग कर लेता है, वो कपड़ा जो उसकी माँ ने उसे दिया था, और साथ ही उसका सर उसके जिस्म से अलग होकर गिर जाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। ये सब ग्वेन के विजन्स थे। वो अभी भी ग्रीन चैपल में ग्रीन नाइट के सामने सर झुकाए बैठा हुआ था। अब ग्रीन नाइट जब उसे मारने ही वाला था तो ग्वेन को पता था कि उसके पास वही कपड़ा है जो उसकी माँ ने उसे दिया है और वो मर नहीं सकता। वो ग्रीन नाइट से कहता है कि तुम रुको, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी जान अब दे दूंगा। तो ये सुनकर ग्रीन नाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि ग्वेन तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, मैं तुम्हें एक ब्रेव नाइट का नाम देता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा अच्छे सोल्जर हो और सबसे ज्यादा ब्रेव हो। तो मूवी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन मूवी की एंडिंग सीन में हम एक बच्ची को देखते हैं जो वही क्राउन पहन रही होती है जो ग्वेन ने अपने ख्यालात में अपने सर में पहना हुआ देखा था। इसी के साथ इस मूवी का फाइनली एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा।